हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडू पैराडाइज। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इस क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है, इस पोलिनोमियल की हमें एक वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिए गए, जहाँ पे वेरिएबल्स की जो वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, हमें 0 रख दी गई है। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 0 को हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जिससे हमारी इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पहले पोलिनोमियल लिखेंगे यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। क्या करेंगे हम यहाँ से इस x की वैल्यू 0 को इसमें क्या कर लेंगे, हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से कि 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, माइनस 4, यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 3। ये देखिए 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा, और ये प्लस का 3। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारा 3। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी तरह से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बार हमें क्या करना है कि x की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 1 रखनी है। तो लिखेंगे यहाँ से 5 x की जगह पर रखेंगे -1, माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, -4 माइनस के 1 की पावर यहाँ से कैसी हमारी इवन है, अगर इवन है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये हमारा 4 ही माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे प्लस का 3। अब हम देखेंगे यहाँ से ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 4 है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये प्लस का 3, जब माइनस के 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा माइनस का 6। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd देखेंगे, जिसमें x की वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 2 दी गई है। तो इसको भी कर लेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, हमें इस बार 2 रखनी है। तो 5 यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 3। देखिए 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से भी 4 ही हो जाएगा, प्लस में 3, ये 10 हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 प्लस में 3। अब देखेंगे ये 10 और ये 3 दोनों प्लस का है तो ये 13 हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस के 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि फाइंड P0, P1 और एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है, और यहाँ से हमें क्या करना है, P0, P1 और P2 की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। चलिए एक करके इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए पहले क्या करेंगे, हम P0 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में कि P पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या है, हमारी यहाँ पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, माइनस यहाँ से भी 0 हो जाएगा, और प्लस में 1। तो देखिए 0 का स्क्वायर क्या होगा, हमारा 0 होगा, यहाँ पे 0 और ये प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1। उसके बाद हमें क्या रखना है, p की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो यहाँ से 1 रख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 और प्लस का 1। देखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 माइनस 1, और प्लस के 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, p की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 2 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस में 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 प्लस में 1। देखिए 4 में 1 प्लस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, -2, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल दिया है, तो पहले क्या रखेंगे हम, p की वैल्यू 0 रख लेंगे यहाँ पर। तो इसको भी सोल्व करेंगे हम यहाँ से। तो p की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस t की जगह पे क्या रखना है हमें, 0 रखना है, +2, यहाँ से ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -0 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ये देखिए 2 प्लस ये 0 है, इसको रहने दीजिए, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, -0 का क्यूब करेंगे तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। उसके बाद हम 0 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए यहाँ से ये 2 प्लस में t की जगह पे क्या रखना है हमें, 1 रखना है, +2, यहाँ से 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखिए ये 2 और ये 1, ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि 1 की पावर कैसी है, हमारी ओड है, तो ये माइनस में ही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 3 में 2 प्लस करेंगे 5 -1, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद क्या करेंगे हम, p की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो p को 2 पुट कर लो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस में 2 + 2, और यहाँ से ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, -2 का क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। देखिए 8 से 8 का कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर यहाँ से कितना बच जाएगा, 4। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हम क्या रखेंगे, पहले p की वैल्यू को हम 0 पुट कर लेंगे यहाँ से। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो क्या रखना है, p को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 0 का क्यूब कितना होता है हमारा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा। उसके बाद देखेंगे p को हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो ये p हो जाएगा हमारे पास में 1 इक्वल में ये 1 का क्यूब करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद p को 2 पुट करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा 2 का क्यूब कितना होता है हमारा, ये 8 हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस फोर्थ पार्ट। इसमें क्या करेंगे, पहले p को हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ से p, ये 0 हो जाएगा। x की जगह पे हमें क्या रखना है, 0 -1, यहाँ से 0 प्लस में 1। हम देखेंगे कि यहाँ से कितना आ जाएगा, ये -1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये +1। तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -1। उसके बाद p की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसमें भी क्या होगा, x की जगह पे 1 रख लेंगे यहाँ पर, 1 -1, और ये 1 प्लस में 1। देखिए 1 में से -1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ से 0, और ये 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो यहाँ से ये 0 आंसर आ जाएगा इसका हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, p को हमें 2 पुट करना है। तो यहाँ से रख लेंगे 2 -1 और 2 प्लस में 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा हमारा, मल्टीप्लाई 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या दिया है इसमें कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पे एक पोलिनोमियल दिया गया है और एक वेरिएबल की एक वैल्यू दी गई है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि जो ये वेरिएबल की जो ये वैल्यू दी गई है, क्या ये इस पोलिनोमियल का जीरोज होगा या नहीं होगा।
तो हम क्या करेंगे, इस x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को जब हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 0 आ जाएगा तो ये पोलिनोमियल का क्या हो जाएगी, एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखें हम क्या करेंगे, वेरिएबल की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 1/3 क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ से कि p लिखेंगे यहाँ से माइनस का 1/3 इक्वल में, देखिए 3 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 1/3 और प्लस में 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा यहाँ से हमारा माइनस का 1 और प्लस का 1। तो माइनस के 1 में से जब प्लस का 1 घटाएंगे तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर कि माइनस का 1/3 इज 0 ऑफ px, कि जो माइनस का 1/3 है ये क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का एक 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसी का क्या दिया गया है हमें यहाँ से कि 5x माइनस पाई और वेरिएबल की वैल्यू दी गई है 4/5। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो लिखेंगे यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में 4/5 इक्वल में 5, यहाँ से रख लेंगे हम 4/5 और माइनस का ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में 4/4 माइनस में 5। तो यहाँ से ये हमारा 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px, कि जो ये वेरिएबल की जो वैल्यू दी गई थी हमें 4/5 वो इस पोलिनोमियल का 0 हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को देखते हैं, जिसमें हमें क्या देगा, ये पोलिनोमियल दिया है और यहाँ से हमारे इस बार वेरिएबल की 2 वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि क्या ये दोनों इस पोलिनोमियल की जीरोज होंगे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, x को 1 पुट करके देखेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि p1 इक्वल में ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो यहाँ से 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम x को माइनस का 1 पुट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 1। हम देखेंगे कि माइनस के 1 की पावर अगर इवन नंबर है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा और यहाँ से माइनस का 1, तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 0। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर प्लस का 1 एंड माइनस का 1 बोथ आर जीरोज ऑफ px। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो x जो वेरिएबल की जो दोनों वैल्यू थी ये क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की जीरोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें ये पोलिनोमियल दिया है और यहाँ से वेरिएबल की 2 वैल्यूज हमें दी गई है ये। तो एक एक करके दोनों को रख लेंगे यहाँ से। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो पहले हम x की वैल्यू माइनस का 1 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 रखेंगे, प्लस का 1, माइनस का 1 और माइनस का ये हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम यहाँ से, देखिए माइनस के 1 में से ये हो जाएगा, माइनस के 1 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस का 1 और माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और जब माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा हमारा 0। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, x को 2 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 प्लस में 1 और ये 2 माइनस में 2। तो ये देखेंगे 2 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जो x की दोनों वैल्यू दी गई थी माइनस का 1 और प्लस का 2, ये लिखेंगे हम बोथ आर जीरोज ऑफ px। तो यहाँ से भी जो वेरिएबल की दोनों वैल्यू दी गई थी ये क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की जीरोज हो जाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, जिसमें क्या दिया है हमें यहाँ से
कि वेरिएबल की पावर की वैल्यू हमें 0 दी गई है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू क्या रख लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि 0 इक्वल में 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 0। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि देयरफॉर कि 0 इज 0 ऑफ px, ठीक है। उसके बाद हम इसका सिक्स पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि वेरिएबल की जो पावर दी गई है हमें वो कितनी दी गई, वो वेरिएबल की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई, माइनस का m अपॉन में l। तो इसको भी सोल्व कर लेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पे रख लेंगे कि p माइनस का m अपॉन में l। तो यहाँ से रखेंगे हम कि l मल्टीप्लाई में माइनस का m अपॉन में l प्लस में m। यहाँ से देखेंगे हम कि l से l यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का m और प्लस का m। माइनस के m से प्लस का m भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी कितना आ गया हमारा, 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि माइनस का m अपॉन में l इज 0 ऑफ px। इसके बाद हम अभी इसके नए और पार्ट है उनको भी देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को देखते हैं। इसमें पोलिनोमियल दिया है और यहाँ से वेरिएबल की हमारी 2 वैल्यू दी गई है, तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे यहाँ से। तो इस बार x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे हम, माइनस का 1 अपॉन में √3 पुट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में √3। तो यहाँ से रखेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर और माइनस का 1। देखेंगे यहाँ से 3 जब हम करेंगे कि माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये 3 आ जाएगा। और ये माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या रखेंगे, 2 अपॉन में √3 को पुट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन में √3 इक्वल में हो जाएगा हमारे पास में 3, 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस में 1। देखिए 3 हो जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस का 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 माइनस 1 और यहाँ से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। तो हम देखेंगे, तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि देयरफॉर माइनस का 1 अपॉन में √3 इज 0 ऑफ px बट 2 अपॉन में √3 इज नॉट 0 ऑफ px। तो हमारा यहाँ से माइनस का 1 अपॉन में √3 तो इसका 0 होगा, लेकिन 2 अपॉन में √3 इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका 8 पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि वेरिएबल की वैल्यू दी गई है 1 अपॉन में 2। तो यहाँ से रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। यहाँ से रखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 1 अपॉन में 2 प्लस का 1। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से रख लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस में 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से कि देयरफॉर 1 अपॉन में 2 इज नॉट 0 ऑफ px। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यही इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है देखिए इसमें कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड इन पोलिनोमियल्स की क्या करनी है, जीरोज को फाइंड करना है। जीरोज मतलब क्या होगा कि x की जो वेरिएबल है, वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू रही होगी जिसको हम इस पोलिनोमियल में पुट करने पर वो पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो हम इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे हम यहाँ से। तो हम देखिए क्या दिया गया पोलिनोमियल, हमें यहाँ से दिया है कि x प्लस में 5। अब हमें क्या रखना है, इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से 0 के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इस पोलिनोमियल की जीरोज हो जाएगी, ठीक है।
तो हम x को इधर ही रख लेंगे। ये 5 प्लस का है, जब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये वेरिएबल की जो वैल्यू आई है माइनस का 5, अगर मैं इसको इसमें पुट करूंगा इस पोलिनोमियल में, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखेंगे। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको लिख लेंगे हम x माइनस का 5, इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे यहाँ से। तो ये माइनस का 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेरिएबल जो हमारी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। जब इसको भी सोल्व करेंगे हम, यहाँ से देखिए पोलिनोमियल क्या दिया है हमें, 2x प्लस में 5, इसको भी हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे यहाँ से, और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहाँ से। तो 2x पहले इधर ही रख लेंगे, ये प्लस का 5 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू को निकालना है, तो हम माइनस का 5 ऐसे रहेगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब इसी दूसरी तरफ जाएगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5/2। इसके बाद हम इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है 3x माइनस 2, इसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। तो ये 3x हो जाएगा, माइनस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। हमें यहाँ से x को निकालना है, तो 2 ऐसे ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई में था, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2/3 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ से क्या दिया है हमें कि 3x, तो इसको भी हम जब 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये 0, ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में। 3 से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका सिक्स्थ पार्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है कि ax और इक्वल में 0। उसने कहा भी है कि a को हमें 0 नहीं रखना है, ठीक है ना, a 0 के इक्वल नहीं है हमारा। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि x, अब ये a है, ये जब मल्टीप्लाई में है, जब इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का एक 7th पार्ट और बचा है, जिसको हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ही हमारा लास्ट पार्ट है, इसको भी देखेंगे हम। देखिए क्या दिया है कि px इक्वल में cx प्लस में d, जो है c की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं है। उसने आगे दिया है कि c एंड d आर रियल नंबर, c और d दोनों क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको भी सोल्व कर लेंगे यहाँ से। देखिए उसने क्या कहा है कि जो c की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब और कुछ भी वैल्यू हो सकती है c की, ठीक है। तो जब हम इसको रखेंगे कि cx प्लस में d, इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे यहाँ से। तो जब देखें यहाँ से इसको लिखेंगे हम कि cx, ये d जो है इधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको x रख लेंगे इधर ही, ये माइनस का d/c। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के d/c के। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।